नमस्कार प्यारे साथी, कैसे हो आप सब। आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्यारे साथियों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के आज हम लोग फिजिकल के बारे में जानने वाले हैं साथी, और आपके फिजिकल में क्या सब बदलाव हो चुके हैं और आपके फिजिकल में साथी क्या क्या प्रोसेस रहते हैं, इसके बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं साथी। बहुत सारे प्यारे भाई बहन ऐसे होते हैं कि जब फिजिकल के समय पे वो डॉक्यूमेंट्स भी नहीं लेके जा पाते हैं, और इस वजह से साथी उनको आधा से तो अधिक लोग ऐसे ही बाहर हो जाते हैं। एक एक डॉक्यूमेंट्स को भी देखना है साथी, और आपके फिजिकल का क्या प्रोसेस रहता है, क्या क्या फिजिकल में होता है, दौड़ कैसे लगाते हैं साथ ही आपकी हाइट, और साथ ही आपके सब कुछ चेक किया जाता है। इसके बारे में आज हम लोग प्रोसेस लाइन बाय लाइन समझेंगे, ठीक है। तो साथ ही यहाँ पे अभी आपके जो रिजल्ट आने के बाद ही आपके फिजिकल होता है साथ ही, अभी तक आपके अभी रिजल्ट नहीं आए हैं, लेकिन बस बहुत ही जल्दी आपके रिजल्ट भी देखने को मिलेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के। उसके बाद से साथ ही आपके पीईटी पीएसटी के लिए बुलाया जाएगा। तो साथ ही इसके लिए आप पहले से तैयार रहें, और आपके क्या क्या प्रोसेस है इसके बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025-26 की बात चल रही है। सबसे पहले आप क्या होता है साथ ही, फिजिकल अगर आप जब देने जाते हैं साथ ही, सबसे पहले आपको रिपोर्टिंग होता है। सबसे पहले क्या होता है साथ ही, आपको रिपोर्टिंग कराया जाता है। अब रिपोर्टिंग में क्या होता है, चलिए साथी यहाँ पे हम लोग देखेंगे रिपोर्टिंग में सबसे पहले क्या होता है। यहाँ पे देखिए, अब जब रिपोर्टिंग में होता है साथी, तो इसमें यह बताया गया है कि एडमिट कार्ड प्लस साथियों आईडी प्रूफ लेकर जाना होता है, ठीक है। आपको साथी एडमिट कार्ड, जो आपकी देखिए एडमिट कार्ड कहां तक काम आता है साथी, जब तक आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर तक नहीं आ जाता है, तब तक आपके पास साथी एडमिट कार्ड होना चाहिए। तब तक आपके पास साथी वो एडमिट कार्ड तो किसी भी हाल में होना चाहिए। तो एडमिट कार्ड साथी प्लस आपके पास आधार कार्ड पैन कार्ड होना चाहिए। वहां पे जाने के बाद, फिजिकल में जाने के बाद साथी आपके पास एडमिट कार्ड और आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, नहीं तो आपको फिजिकल से पहले स्टेप से ही बाहर कर दिया जाएगा। तो प्रोसेस आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना है साथी। यहाँ पे सबसे पहला प्रोसेस ये आपके कंप्लीट हो जाएंगे। आपके जो साथी एडमिट कार्ड और आधार कार्ड पैन कार्ड को चेक किया जाएगा। आपके पास वोटर कार्ड भी रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन आप सारा डॉक्यूमेंट्स लेके जाना। कब कोई मांग देगा, क्या मांग देगा साथी, इसका कोई भरोसा नहीं, लेकिन अपना जो डॉक्यूमेंट्स है सारा डॉक्यूमेंट्स लेके जाना। सबसे पहला प्रोसेस ये रहेगा आपका। यहाँ पे बताया गया साथी, यहाँ पे कि सेंटर पर साथी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, ठीक है। सेंटर पर साथी जब आप जाएंगे, वहां पे सेंटर पे जाएंगे, फिजिकल के लिए जब जाएंगे साथी आपके, तो वहां पे सेंटर पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, जिसमें आपको एडमिट कार्ड साथी और आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आप आईडी मांगा जाता है, यानी कि आईडी प्रूफ मांगा जाता है। आधार कार्ड रहेगा, पैन कार्ड रहेगा साथ ही, वोटर आईडी रहेगा तभी भी चलेगा, और ड्राइविंग लाइसेंस रहेगा तभी भी चलेगा। तो साथ ही इससे आप ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये आपके पहले स्टेप है, यानी कि आपके 6 स्टेप रहेंगे। 6 स्टेप अगर आप पार कर गए तो आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर रहेगा। नहीं पार कर पाएंगे साथी तो आप वंचित हो जाएंगे फिजिकल से। अब चलिए, अब यहाँ पे देखिए, अब मेन टॉपिक आता है। यहाँ पे सबसे पहले आपके ये आपके क्लियर हो चुके हैं साथी, आपके एडमिट कार्ड और आपके आईडी प्रूफ आपके ये क्लियर हो चुके। अब आता है यहाँ पे सबसे बढ़िया तरीके से, और यहाँ पे अब आएगा साथी, यहाँ पे पीएमटी आएगा साथी। पीएमटी में क्या होता है, अब चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे। पीएमटी में साथी सबसे पहले आपकी हाइट चेक की जाती है। पीएमटी होता है हाइट चेक के लिए। अब हाइट साथी, अब आपको कैसे चेक होगा, अब समझिए ये एक मुंडी है भैया, और इधर आया, और ये और साथ ही ये आपका ये पैर हो गया, ठीक है। अब समझिए इसमें प्रोसेस मैं बता रहा हूं कैसे आपकी हाइट चेक की जाती है। भैया बाल वाले तैयार हो जाए, बाल वाले तैयार हो जाए। मेल और फीमेल दोनों की बात कर रहा हूं मैं। अब जो ये है साथी, अब जो ये है तेरे नाम, ठीक है। मैंने ऐसे लिखा है, मतलब ये नहीं है कि तेरे नाम, ये साला ये बावला। तो साथी ये है आपको एक ये लड़का हो जाएगा, ठीक है। अब हाइट कैसे चेक होती है, ये जो बाल दिख रहा है ना आपके, ये जो बाल आपके दिख रहे हैं साथी, पूरा दबा के, पूरा दबा के सोच रहे हैं कि थोड़ा सा भी हाइट में अगर हमें चांस मिल जाए कि बाल से भैया हम बढ़ा ले अपनी हाइट को, बाल बढ़ा के अपनी हाइट को कवर कर लेंगे, तो ये भैया भरम छोड़ दीजिएगा। आपको हाइट ऐसे चेक किया जाता है। ये जो पूरे तरीके से जो टकले जैसे होते हैं ना, टकले जहां से होते हैं, आपके बाल जो छील दिए जाते हैं, टकले जहां से होते हैं वहां से थपथपा के फाड़ के, ऐसे बीच मांग फाड़ के तेरे नाम, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा ना तेरे नाम, वैसे करके साथी आपकी हाइट को चेक किया जाता है। मेल हो चाहे फीमेल हो, बहनें जो है चोटी बांध के जाएंगी तो बेहतर होगा, उन लोगों के लिए बहुत बेहतर होगा। अब चलिए इसमें कितनी हाइट लगती है आपकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल मेल में और फीमेल में, अब समझिए यहाँ पे प्रोसेस समझिए। यहाँ पे हाइट पीएमटी में साथी आपके क्या लगते हैं, यहाँ पे बताया गया है कि मेल के लिए आपके 170, ठीक है। साथ ही यहाँ पे मेल के लिए 170 सेंटीमीटर है, मेल के लिए 170 सेंटीमीटर होना चाहिए। और साथ ही यहाँ पे आपको बताया गया है फीमेल के लिए जो बहनें हैं उन लोगों के लिए कितना लगता है, उन लोगों के लिए साथ ही यहाँ पे 157 सेंटीमीटर लगता है ना। तो साथ ही यहाँ पे हम लोग देखेंगे आपके
57 सेंटीमीटर। ठीक, ये आपके फीमेल मेल का हो चुका है, फीमेल का हो चुका। तो आपको देखिए बहने, अब मैं ये देख इसी तौर पे आप ये समझ जाइए कि जैसे आपको ये चोटी बांध दिया जाता है, कहा जाता है वहां पे क्या कहा जाता है कि भैया बहने जो है चोटी बांध ले, बांधना पड़ेगा। तो इससे बढ़िया है कि पहले से ही बांध के चली जाए, वहां पे जाके इधर उधर करेंगी तो आप पहले से ही बांध के चली जाए, बढ़िया होगा। 2 चोटी बांध ले, या फिर 1 चोटी खोल के नहीं जाना है भैया, एकदम ऐसे ऐश्वर्या राय जैसे खोल के नहीं जाना है, गड़बड़ हो जाएगा, सब कुछ हटा दिए। ये तो पहले से फैसिलिटी है, इसको हटाओ। तो चोटी बांध के पूरा तेल लगा के बढ़िया तरीके से एकदम कपार में लगा लेना, एकदम जाए कि हाँ मासूम की तरह, बाप रे पूरा एकदम विपत पड़ गया है हमारे ऊपर, लगा के जाना। उस तरीके से आपके माइंड भी सेफ रहेगा, शांत रहेगा, आप दौड़ भी निकाल लेंगे, सब कुछ क्लियर कर लेंगे। और इतना भी तेल मत लगा लीजिएगा कि पूरे बाल से ही टप टप चूने लगे। ठीक है, अब ये आपके प्रोसेस ये भी पूरे हो चुके हैं। आपको साथ ही यहाँ पे मेल के लिए 170 सेंटीमीटर लगे, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर चाहिए, है ना, होना चाहिए। तो अब चलिए ये आपके प्रोसेस ये पूरा हो चुके। दूसरा प्रोसेस भी आपने मान लीजिए कि हाइट में पूरा कर लिया, 1-2 में कोई दिक्कत नहीं होता है, 1-2 में कोई दिक्कत नहीं होता है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सही है, आपके हो जाएंगे, आपकी हाइट सही है, आपकी ये भी पूरा हो जाएगी। अब अगला प्रोसेस आता है, समझिए, यहाँ पे चेस्ट की बात की है साथ ही, यहाँ पे इनमें तो भैया देखिए लड़कियां तो यहाँ से यहाँ तक पास हो गई, यहाँ से तो यहाँ तक पास हो गई, क्योंकि साथियों लड़कियों में जो फीमेल है साथियों उनमें आपकी चेस्ट को चेक नहीं किया जाता है। ठीक, तो ये आपको पहले से पता हो। तो साथ ही यहाँ पे बता दें आपको कि साथियों मेल के लिए मन ली मेल के लिए, यानी कि पुरुष के लिए ही बस है, पुरुष के लिए ही बस आपको सीना को चेक किया जाएगा। अब भैया वो बाबले, अब देखिए उनकी जो चेस्ट है साथी, मान लीजिए कि ये हमारी छाती है, ये हमारी छाती है, छाती ये हमारी छाती है, ये हमारी छाती है। ठीक है, और कहाँ गया, दिख नहीं रहा है वो, हाँ चलिए यहाँ पे समझिए। देखिए ये 1 इंची है और मैं आपसे समझा रहा हूँ, ऐसे समझिए, ये जो मेरा सीना है और मेरा सीना कम से कम इससे नापने से, ऐसे नापने से ये इंची है, देख लीजिए यहाँ पे, ये दिख रहा है ना आपको, इस तरीके से रखे कोई नापेगा तो नॉर्मल आपके कितने होना चाहिए, नॉर्मल आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पुरुष में साथी आपके जो सीना होना चाहिए कितना होना चाहिए, यहाँ पे समझिए, यहाँ पे बताया है। तो साथी यहाँ पे आपको नॉर्मल 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, ऐसे हमारा जो सीना होगा नापेंगे तो 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर हमारा जो सीना है साथी 80 सेंटीमीटर रहा तो हमें बाहर कर दिया जाएगा, हमें बाहर कर दिया जाएगा फिजिकल से, यहीं से हमें हटा दिया जाएगा, भैया जाओ बाहर, काम खत्म हो गया तुम्हारा। तो अगर 81 सेंटीमीटर रहा तब तो ठीक है भैया, अगला प्रोसेस के लिए तैयार रहे। तो अब ये ठीक है, यहाँ पे मेरा सीना पहले से 81 सेंटीमीटर है, पहले से 81 सेंटीमीटर है। अब उसके बाद से जब ये प्रोसेस एक पूरा हो जाएगा, सबको पहले एक बार चेक किया जाएगा कि भैया 81 सेंटीमीटर है कि नहीं। पहले एक 81 सेंटीमीटर जो जिसका नहीं होगा उसको बाहर कर दिया जाएगा, भाग जा भैया, एक भी मौका नहीं दिया जाता है, पूरा एकदम धकेल देते हैं, निकल जा बाहर। उसके बाद से आता है यहाँ पे, उसके बाद से साथ ही यहाँ पे आता है, उसके बाद से यहाँ पे एक्सपेंशन के बाद से साथियों आपकी जो सीने फुलाने के बाद, सीना जो है साथी, ये जो सीना है और सीने को फुलाने के बाद यहाँ पे जो सीना से नापेंगे, ऐसे फुलाएंगे हम, ऐसे करके अगर हम फुलाएंगे तो इसको इधर से नापेंगे, इंची से नापेंगे, वो नापने के बाद जो सीना मेरा है साथी 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। मेरा जो सीना है साथी आपके यहाँ पे 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। 85 सेंटीमीटर होने के बाद ही आपको यहाँ पे अगला प्रोसेस के लिए बुलाया जाएगा। और फीमेल के लिए 9 है, 9 साथी यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, फीमेल के लिए नहीं है, कोई बात नहीं भैया। तो यहाँ पे ये भी प्रोसेस आपके पूरा हो चुके हैं, 3 प्रोसेस एकदम बढ़िया तरीके से पूरा हो चुका है, इसमें कोई भी समस्या नहीं, इसमें कोई भी समस्या नहीं है। उसके बाद से अब चलिए आगे प्रोसेस समझते हैं, आगे प्रोसेस समझते हैं। ये आपके चेस्ट भी हो चुके हैं, यहां तक लड़कियां भी पास और लड़के भी पास हो चुके हैं। अब आता है मेन आता है यहाँ पे चौथा रनिंग टेस्ट यानी कि पीई कहा जाता है, जिसे पीई कहा जाता है। भैया इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है मैं बताऊंगा अभी आपको। अब देखिए इसमें समझिए आपको क्या होता है। आपको मेल और फीमेल भैया दोनों को उतना ही रनिंग लगाना है, समय का कुछ अंतर होता है। और आपको पता है ना कि आपको एज के हिसाब से समय में छूट मिलता है, एज के हिसाब से समय में छूट मिलता है, रनिंग उतना ही लगाना पड़ेगा, समय में छूट मिलता है। 30 से और 40 के बीच में जो रहेंगे उनको छूट मिलेगा, बाकी इधर के रहेंगे तो कोई मतलब कोई छूट नहीं मिलेगा, आरक्षण मिलेगा, मतलब उम्र के हिसाब से आरक्षण दिया जाता है इसमें दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में। यही तो एक फायदा है इसमें, यही तो एक फायदा है इसमें। तो अब समझिए इसमें क्या होता है। और मेल के लिए साथी यहाँ पे मेल के लिए यहाँ पे 100 आपके 1600 मीटर को लगाना होते हैं 6 मिनट। मेल के लिए साथी यहाँ पे हम लोग बात करें तो आपके 1600 मीटर आपके 6 मिनट में ही क्लियर करने होंगे। उसके बाद से फीमेल की बात किए तो 1600 मीटर भैया उनको भी दिया जाएगा, और यहाँ पे 8 मिनट में, बशर्ते 2 मिनट ज्यादा दिया जा रहा है। तो 2 मिनट इसलिए दिया जा रहा है कि वो लड़की है भैया,
लेकिन लड़कियां भी आजकल थोड़ी रकम है, भाग तो शेर ही तरह की रही, चीते की तरह भाग रही। तो यहाँ पे ये प्रोसेस है आपको कि लड़कों के लिए 1600 मीटर 6 मिनट में ही क्लियर करने होंगे। एज के हिसाब से आपको कुछ छूट मिलेगा, समय में छूट मिलेगा। और फीमेल में साथ ही वहां पे 8 मिनट 1600 मीटर को लगाने पड़ेंगे 8 मिनट में। तो बढ़िया प्रोसेस है। आप अगर लगातार दौड़ रही है तो आप बहुत अच्छा तरीके से निकाल सकती हैं। ज्यादा कुछ नहीं, भागना है। और अपने देखिए, भागने का एक तरीका है, मैं बता रहा हूं आपको, प्रोसेस को समझिएगा मैं कैसे बता रहा हूं। वैसे अगर आप भागेंगे तो काम हो जाएगा। जैसे ये आपके हाथ है, ये जो आपकी मंडी है, ज्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए और ज्यादा ऐसे भी नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा मतलब ऐसे, मतलब ऐसे ऐसे अगर आप है ऐसे पकड़ी है, ये जो मुट्ठी है दोनों एकदम ऐसे होना चाहिए, ऐसे पकड़ के। और आपको 10 मीटर के आगे मतलब दिखना चाहिए, वहां दिखना चाहिए, वहां दिखना चाहिए आपको कि मतलब हमारे से आगे कोई आगे टकराए ना। और ऐसे करके, और ये जो वहां का जो प्रेशर है, ऐसे और ऐसे, ज्यादा ऐसे नहीं और ज्यादा ऐसे नहीं, समझिए, ऐसे ज्यादा नहीं और ज्यादा ऐसे नहीं, इतना इतना, ए 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 ऐसे ही, ठीक है। और पूरा मार एकदम, मार एकदम पूरा मारे कि एकदम पूरा मिजाज होश में हो जाए इसका। अब तक वो भागेंगे ना, और कुछ हालात को सोच के, और कुछ हालात को सोच के, और अपने घर की स्थितियों को सोच के, अगर आपको फिजिकल निकालना है ना तो अपने घर की हालात, अपने जो टूटे हुए दिल है, सब कुछ सोच के अगर आप समेट के चलती हैं तो आप फिजिकल ऐसे ही क्लियर कर जाएंगे, चाहे वो भाई हो चाहे बहन हो। कहते हैं ना कि टूटे हुए दिल जो जाता है फिजिकल में वही क्लियर करके आता है, क्योंकि घर से भी टूट जाता है और लोग से भी टूट जाता है और हर तरीके से दिल से भी टूट जाता है। तो टूटने के बाद भैया बहुत सारी तकलीफ मिलेंगी आपको। और टूटने के बाद जब वो व्यक्ति जो संघर्ष करता है, संघर्ष करने के बाद वो बहुत बड़ा, बहुत आगे तक जाता है और वो फिजिकल निकाल लेगा भैया, वो फिजिकल निकाल लेगा। 3 प्रोसेस ऐसे पूरा हो जाएंगे और आपकी एक रनिंग, अगर आपने रनिंग लगा लिया भैया, तो मैं हकीकत बता रहा हूँ, आपकी जो हाथ में जो रहेंगे भैया, आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर रहेंगे। अगर जो रनिंग निकाल लिया बढ़िया तरीके से समय सारणी पे, तो वो भैया और 2 प्रोसेस बचेंगे, वो तो ऐसे ही क्लियर कर लेगा, वो ऐसे ही क्लियर कर लेगा। अब चलिए मैं बता रहा हूँ आगे का प्रोसेस क्या रहेगा। अब यहाँ पे लॉन्ग जंप की बात करें, लॉन्ग जंप की बात करें साथ ही, तो यहाँ पे मेल में आपको कितना लॉन्ग जंप लगाने होंगे, 14 फीट आपके लगाने होंगे। फीमेल में आपके 10 फीट लगाने होंगे, 10 फीट लगाने होंगे। अब देखिए यहाँ पे प्रोसेस समझिए क्या प्रोसेस है। यहाँ पे ये जो है साथी, यहाँ पे हमने बनाया, यहाँ पे बनाया, ये बना दिया, ये कर लिया, ये कर